जी कहाँ तक पहुँचे? मैम 12 मिनट्स। बाकी 10 मिनट। हैंड रेस कर दे प्लीज ताकि मैं आई कैन मैम काउंट 11 मिनट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 11 मिनट्स लेफ्ट या 11 मिनट पर हैं आप अभी? 11 मिनट्स पर हूँ। ठीक है। लेकिन मैम समवन जी बोले। समवन व्हाट? किसी ने मोहम्मद अब्दुल राफे ने मेरी पिक्चर लगाई हुई है, पता नहीं क्यों, अपनी प्रोफाइल पे। मैम सम ऑफ इट इज रिमेनिंग, वो थोड़ा पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं तो थोड़ा मैं पॉज कर करके कर रही हूँ, तो आई एम लेफ्ट विद लाइक 5-6 मिनट्स। अच्छा ठीक है। मिस जो हमारा पेपर होगा वो यूजुअली कैलकुलेशन बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड होगा। मिक्स होगा। ये डिपेंड करता है कि चीज़ें सब होंगी उसमें। जब हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन भी होगी, थ्योरी की थ्योरी भी होगी, सब कुछ होगा। जो डन हो गए वो अपने जो वर्किंग है वो ज़रा मुझे व्हाट्सएप करें। खलीक, मनोज, हसन, वर्किंग जो आपने किए फॉर्मूलाज लिखे हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देख रही हूँ। जी मनोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज, मैंने आपको अभी व्हाट्सअप किया है। खलीक। ग्रुप पे करना है ना जी मैम? ग्रुप पे ही करना है। खलीक। यस मैम ग्रुप पे मैंने।
मनोज, व्हाट इज GVA? GVA क्या लिखा है आपने? यस मैम, जीवीए आपने लिखा था वहाँ पे, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स को मिला के आपने लिखा था जीवीए, जिसमें आपने बताया था कि जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होगा जीडीपी के बराबर। Can you hear me, ma'am? वर्ड फाइल पे लिखा था मैंने। नहीं मैम, आपने स्लाइड्स में यही लिखा था, जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू जीडीपी। मुझे तो नहीं याद पड़ता मैंने ऐसे कुछ टर्म लिखी। और ओके, जब वहाँ पे भी कुछ ये कंफ्यूजन डेटा, था। ये वाला डेटा, ओके। यस, ये पाकिस्तान का डेटा है ना ये? अभी चलें, डिस्कशन स्टार्ट करनी है अब। कितनी देर चाहिए आप लोगों को? और मैम 6 to 7 मिनट्स चाहिए, क्योंकि मैम साथ में लिखना है तो पॉज करनी पड़ती है। मुहर्रम में शादी ब्याह भी किया करें। हेलो, एक्सक्यूज मी मिस। जी, मिस, करना क्या है एक्चुअली, इंटरनेट का इशू था तो मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा?
देखा है आपने, जो वीडियो बताई है वो मैंने देख लिया है। बस वेट करें, हम उसके ऊपर डिस्कशन करके एक्सरसाइज करेंगे। ओके मिस। आपका जो भी काम आपने किया वो व्हाट्सएप करें। मिस वो मैंने नोट डाउन ही नहीं किया, जो वहीं फायदा पर ही क्या जो फिर आपका क्वेश्चन आ वीडियो रहे थे देखने मैंने। का? फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बार बार बोल रही हूँ कि उसके उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है हमने अभी। सिर्फ देखना ठीक ही है मैम, थोड़ी ओके। होता है चीजें। नहीं, वो आपके क्वेश्चंस आए थे, मैंने वो सॉल्व किए, तो मैंने, मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। फायदा क्या हुआ कि इसलिए थोड़ी करवाया है वो एक्सरसाइज आपसे। फॉर नेक्स्ट टाइम आई विल नोट डाउन। नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी जब तक कि बाकी लोग कर रहे हैं आप नोट डाउन करें बैठ के। ओके ओके, कर रहा हूँ। चलें, बस बहुत हो गया। कितनी देर रह गई है आप लोगों को? 45 मिनट्स में आपको 18 मिनट्स की वीडियो नहीं हो रही है आप लोगों से? मैम लास्ट के 20 सेकेंड रह रहे हैं बस। आपने जो सारा भेज दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं सब? मैम मैंने भेज दिया है। मुझे प्राइवेट मैसेज नहीं करना, आपने आपने ग्रुप पे ही भेजना है। आई मीन ग्रुप पे ही भेजा है मैंने। जी, कितने लोग रह गए? पता नहीं, किसी ने प्राइवेट मैसेज भी किया है, नाम नहीं पता। बस यही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
ये डेरिवेशंस नहीं किए नाइल आपने, बस पता नहीं कौन सी अपनी मर्जी की चीज़ उठा के कॉपी कर ली है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने कर लिए वो आगे चल सकते हैं क्लास में, बाकी लोग ऐसे ही बैठ के देखिएगा सिर्फ शक्लें। बस आप नहीं लिखवाएंगे क्लास में कुछ भी? जो मैंने करवाया वो कौन सा कर लिया है आपने? जो मैंने आपको टाइम दिए करने के लिए वो कौन सा कर लिया है आपने? ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आपका पेपर नहीं चलेगा। मैम अगर हमने कर लिया है तो हम आगे चैप्टर के देख सकते हैं? नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके। ठीक है, हो गया यहाँ तक। फॉर्मूलाज तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिया और कुछ ने बस ऐसे ही काम चलाया है, वो नज़र आ गया है मुझे। क्या हमने किया है मुझे बताएं, हमने इस वाली वीडियो के अंदर क्या किया है? हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है? मैम हमने प्राइवेट इनकम फाइंड की है, नेट गवर्नमेंट इनकम फाइंड की है, उसके बाद इनकम अप्रोच डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज थी, फिर उसके बाद हमने मूव किया है Yes, well. नेट रियल वर्ल्ड डेटा देखा। देन वी हैव वॉच्ड, आई मीन आपसे हमने डिस्कस किया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी जिससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है वो ये वाली शीट है। आई होप ये स्क्रीन रिकॉर्डर पे शेयर हो गई। ठीक है, ये शीट थी जिसके अंदर हमने सेविंग एंड वेल्थ का रिलेशनशिप देखा है। प्लीज माइक ऑफ कर दिएगा, म्यूट कर दिएगा अपना। ठीक है, इसके मैम अंदर शेयर नहीं हो रहा कुछ। कुछ शेयर नहीं हो रहा आपसे, ये तो कह रहा है शेयर करने को। शेयर स्क्रीन नहीं हो रही है मेरी? नहीं मिस नहीं हो रही। नो मैम। नो मैम। ओके, अब हो रही है। यस अच्छा, ये वर्क फाइल हमने डिस्कस की है, हमने इसमें से चीज़ें जो है वो ड्राइव की हैं और सिंप्लीफाई की हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें पता चला है कि सेविंग किस तरह से कैन बी, आई मीन एक्सप्लेन हाउ डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, मुझे पहले बताएं कि ये एनएफपी क्या है? नेट फैक्टर पेमेंट। नेट फैक्टर पेमेंट। ये क्या होता है नेट फैक्टर पेमेंट? ये क्या होता है नेट फैक्टर पेमेंट? बेसिकली जो गवर्नमेंट को आप जो फॉरेन कंट्री में आप पे करते हैं उनसे रिसीव करते हैं। किनसे? गवर्नमेंट से? नहीं नहीं, फॉरेन कंट्रीज से। वैसे फॉरेन कंट्रीज से कौन, क्या होता है गवर्नमेंट? फॉरेन कंट्रीज से क्या मतलब? मैम मतलब ये है कि जो इनकम हम पे करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर को प्रोडक्शन के लिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इनकम होती है फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए बाय द डोमेस्टिक, दोनों तरफ से, मतलब के एक जो डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेटर द फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो आपके फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स बाहर मुल्क में लगे हुए हैं, आपकी लेबर दूसरे मुल्क में काम कर रही है और वो वहाँ से कुछ इनकम भेज रही है, इसी तरह से आपके कंट्रीज में कुछ बाहर के लोग बैठे हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं और वो अपनी इनकम बाहर भेज रहे हैं। तो नेट इज द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। ठीक है, जो ये जो डिफरेंस है, यहाँ से मनी वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं नेट फैक्टर पेमेंट। अब समझ आया? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? टीआर क्या चीज है?
The amount the government pays to an individual without any services. विदाउट एनी गुड्स, मतलब लाइक उनको कोई भी गुड सर्विसेज और गुड्स लिए बगैर वो जो पैसा देंगे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। INT क्या है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेमेंट होती है गवर्नमेंट डेट पे। और ये क्या है? T क्या है? टी टैक्सेस में तो टैक्सेस को माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाती है तो प्राइवेट इनकम से माइनस हो ठीक है। जाएगी। और Y क्या है? वाई इनकम है, इनकम इनकम है। इनकम का फॉर्मूला GDP भी कहते हैं हम इसको। Y के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं अगर इसको हम ओपन करें तो? वैसे आपकी पूरी एग्रीगेट डिमांड आती होगी। क्या आती है? जैसे C प्लस आई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। प्लस x माइनस एन, इसको NX भी कहते हैं। अच्छा, x माइनस एन क्या चीज है? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट, क्या बोल रहे हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। C क्या है? कंजम्पशन। और G क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है। ये हमने कहा था कि हमारे पास ये इनकम है जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है, और ये किसकी इनकम है? ये गवर्नमेंट की इनकम है। हाँ, क्योंकि इनकम के अंदर से वो सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देगी जो कि वो दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा ना। हाँ, ये गवर्नमेंट इनकम कहलाएगा, गवर्नमेंट बेसिकली हमने जो जी कैलकुलेट, स्पेसिफिकली जी जो होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। वो मेरे ख्याल से अभी यहाँ वो खर्चा होता है, इसमें इनकम शामिल नहीं होगी ना। इनकम में से आप वो निकालेंगे, देन यू हैव वो दिस इज टी क्या है? टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे प्लीज माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा, नाउ हमने कहा था कि प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग का कुछ फॉर्मूला था। प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट सेविंग में होता है इनकम माइनस सी। इनकम माइनस सेविंग, बस ये होता है। इतनी सारी डिस्कशन कर ली, इनकम माइनस सेविंग इज प्राइवेट सेविंग। ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें नेशनल की चीजें कहाँ हैं? Minus current account and government saving. प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम ये रही, माइनस कंजम्पशन। ठीक है। गवर्नमेंट सेविंग आपके पास क्या है? गवर्नमेंट रिसीव माइनस ये इनकम उसकी माइनस उसके एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेड वाला सारा उसका इनकम का पार्ट है गवर्नमेंट का, और माइनस उसके एक्सपेंसेस जी से डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि सबको? गवर्नमेंट सेविंग वाला वापस रिपीट कर दें। गवर्नमेंट सेविंग हमने कहा था, ये गवर्नमेंट सेविंग ये उसकी इनकम है। ये देखें, ये इनकम है गवर्नमेंट की। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, आ रही है। ठीक है, दिस इज इनकम। इनकम आपने एज इट इज यहाँ लिख दी। ठीक है। और एक्सपेंसेस अगर आप उसमें से निकाल देंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी? सेविंग। अब समझ आया? जी मैम। ठीक है। देखें, जब तक कि आप लोगों के पेन पेपर नहीं चलेंगे, आप लोगों को बात समझने में टाइम लगेगा, और पहली दफ़ा जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं वो मुश्किल लगती है। वंस यू गो थ्रू, आप उसको फिर ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए रिपीट करवाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जल्दी देर तक बात याद रहे। ठीक है। अब ये देखें, दिस इज इनकम, डिस्पोजेबल इनकम यहीं से आपने ले ली ऊपर से, और उसमें से कंजम्पशन माइनस, उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। सिमिलरली ये इनकम गवर्नमेंट की, उसमें से उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अब सिंपल सिर्फ आपको कट डाउन करना है जो प्लस माइनस वाली फिगर्स हैं। ठीक है। ये सारे क्या हैं? ऑपोजिट हैं। टी
नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कट डाउन। ये INT नेगेटिव पॉजिटिव ये गया, TR नेगेटिव पॉजिटिव ये गया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स क्या रह गए? y plus NFP minus C minus G। ठीक है, फिर हमने क्या किया था इसके बाद? उसके बाद प्राइवेट सेविंग के एडवांटेजेस और वो क्या काम आती है क्यों नहीं पता है। मैम, फिर हमने जीडीपी को फिर से खोला, ओपन किया था, ठीक है। लेकिन उसमें फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया था जीडीपी की वैल्यूज को, जो थी C plus I plus G plus NX ठीक है, प्लस NFP minus C minus G। सो माइनस C एंड माइनस G कैंसिल आउट हो जाएंगे C plus G से। हमारे पास फाइनल बचेगा NFP plus I plus NX। NFP plus बस बस NX बस बस बस, होल्ड 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 होल्ड। हमारे पास ये आइटम्स रह गए थे, y NFP माइनस C माइनस G। ठीक है, 1 2 3 4 आइटम्स हमने यहाँ पे लिख दिए। हमने इसके बाद y को ओपन किया और हमने उसमें से C प्लस I प्लस G प्लस NX। ठीक है, फिर हमने इसमें से क्या माइनस किया? C एंड दिस C गोज अवे, गो अवे। ये इन्वेस्टमेंट रहेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से चली गई। और रिमेनिंग क्या चीज रह गई हमारे पास? कितने आइटम्स रह गए? कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स एंड NFP। NFP क्या था? नेट फैक्टर पेमेंट। ठीक है, हमने इसके बाद कहा जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा करंट अकाउंट के अंदर NX और NFP आते हैं। करंट अकाउंट में ट्रेड और नेट फैक्टर पेमेंट्स का कॉम्बिनेशन। जी, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, हमारे पास फिर ये वाली इक्वेशन आ गई कि नेशनल सेविंग, सिंपल इक्वेशन आ गई कि नेशनल सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये नेशनल सेविंग है विच इज इक्वल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेविंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने S की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपके पास इस तरह से भी इक्वेशन आ सकती है। इसको आप इंटरचेंज कर लें। तो हमने कहा था प्राइवेट सेविंग 3 जगह इस्तेमाल होती है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? एक तो मैम फंड के लिए और न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इक्वेशन से देख ले, समझ आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए। ठीक है, प्राइवेट सेविंग आपकी 3 जगह, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड करंट अकाउंट के डेफिसिट की सरप्लस के लिए, और यहाँ पे इसके डेफिसिट के लिए। ठीक है, ये हमने डिस्कशन सो फार किया था। सब फॉर्मूला, सब चीजें नोट डाउन है आपके पास? जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन पहले आपने खुद अटेम्प्ट करना है। जो फॉर्मूलाज आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, जो लिख दिए हैं, उस डेटा, इसको लेते हुए सारा डेटा आपने निकालना है और फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व करना है। इसके लिए आपके पास 20 मिनट्स हैं। ठीक है, आप ये करें एंड देन हम देखेंगे, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सब अपने अपने आंसर्स एंड फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। ये एक्सरसाइज है, इसको आपको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है एक इकोनॉमी की, जिसमें डिफरेंट चीज़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, परचेजेस, नेशनल GNP और चीज़ें वगैरह गिवन है। अब आप कौन सी चीज़ कहाँ किस फॉर्मूले में लगेगी, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ये आप प्लीज चीटिंग नहीं करिएगा। मार्क्ड असाइनमेंट नहीं है ये मार्क क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपने अभी वर्किंग की है इसके ऊपर बेस करता है। अगर आपकी समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेम्प्ट नहीं करें।
ये क्या कोई अच्छा किसी ने अपने नोट पैड उस पे लिखा है। जब आप कर लें प्लीज, स्क्रीन पे ये विजिबल है ना? जब आप ये कर लें प्लीज तो हैंड रेस कर दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ बिकॉज ये आप लोगों को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, म्यूट कर रही हूँ। आप जब ये कर लें तब डिस्कस करिएगा, बीच में नहीं। मतलब मोबाइल से ज्वाइन कर लूं क्योंकि मेरा बहुत वाईफाई लैग कर रहा है। हाँ कर लें आप, लेकिन मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आपने बीच में डिस्टरबेंस नहीं करनी, क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बस ठीक है मैं ज्वाइन पूरा। कर रहा हूं, बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करिएगा, क्योंकि इसका एक पैटर्न है, उसको फॉलो करना है आपने। ओके मैम। ठीक है। ओके।
जी कितना लोगों से हो रहा है? हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मैम। जी कितना हो रहा है आप लोगों से? मैम आप करवा दें, डिफिकल्टी हो रही है। थोड़ी सी तो होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्मूलाज ठीक लिखे हुए हैं तो ये आपके लिए कुछ चीज़ें तो बहुत आराम से निकल जाएंगी, नेट फैक्टर पेमेंट्स और चीज़ें। नेट फैक्टर पेमेंट और जीडीपी निकल गया, बाकी में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। फॉर्मूलाज देखें एक दफ़ा, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। करंट अकाउंट मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, लेकिन मुझे ये पता चल जाए कि बाकी क्लास क्या कर रही है। टू 200 समथिंग है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं। हाँ 200 करके है कुछ जीडीपी। बाकी क्लास का क्या प्रोग्रेस है, मैं डिस्कशन स्टार्ट, आपने जो किया व्हाट्सएप कर दें प्लीज़। जो किया आप लोगों ने आप व्हाट्सएप करें, मैं देखना चाह रही हूँ आपने क्या किए। जिनसे जो कुछ भी हुआ है वो व्हाट्सएप कर दें प्लीज़। पांच स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया सिर्फ। इंशा, बस यही हुआ है आपसे? इंशा आपसे जीवीए कहाँ से आ गया? वो तो हम डेटा डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ये तो पुराना काम हुआ शायद। जीडीपी और बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा आप लोगों से? नेट फैक्टर पेमेंट तो सबसे क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया इसने, रबिया ने। रबिया, अच्छा ये आगे किया बस। नेट फैक्टर पेमेंट से निकाल दी, गवर्नमेंट सेविंग में कोशिश करिए। ठीक है ठीक है, चलें हम डिस्कस करते हैं इसको। आप लोगों से हो नहीं रहा, या आप लोग करना नहीं चाह रहे। सबसे पहले हमने बोला कंजम, आप सारे नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं, जो आसान है पहले उस पर काम कर लेना। नेट एक्सपोर्ट्स का कुछ है यहाँ पर डेटा गिवन, ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैं दोनों फाइल्स खोलती हूँ अपनी, जिसमें फॉर्मूलाज भी हैं और एक सेकेंड प्लीज, और जिसमें आपके पास चीज़ें भी हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ओके ओके ठीक है। आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली नहीं है, तो इसका मतलब है आपको नेट एक्सपोर्ट्स के लिए ये या तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स चाहिए या ये वाला कुछ इनमें से कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। एनएक्स, ये यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, या आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स इधर आ सकता है, या नेट एक्सपोर्ट्स के लिए आपके पास y का फॉर्मूला है। y का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है। तीन फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप एन एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी ऑप्शन, जीडीपी कैसे निकाला है आप लोगों ने? नेट फैक्टर पेमेंट 200 माइनस -7 + 9, ठीक है, ये रहा 200
2, सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास नेट फैक्टर पेमेंट्स भी आ ही गया सी के थ्रू, ठीक है। आपके पास -2 क्या आया, नेट फैक्टर पेमेंट। सेकंड, अब आपके पास NX के लिए आप अभी डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग है। प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या है? हेलो क्लास, प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या है? प्लस नेट फैक्टर पेमेंट्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन तो है ही नहीं, तो हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते फिर कंजम्पशन वाला। हम ऐसे फॉर्मूले पे जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कंजम्पशन ना हो, है ना। हम ऐसे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जहां पर हमारे पास कंजम्पशन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट बैलेंस माइनस गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। आप लोग की क्लास में ना, बाकी क्लास में तो बहुत आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, उनको सब चीजें समझा दी थी। आप लोग या तो समझना नहीं चाह रहे या फिर कोई और मसला है। क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा? प्राइवेट सेविंग में से मुझे इशू हुआ था। गवर्नमेंट सेविंग देखें, फॉर्मूला सिंपल आपके पास ये लिखा हुआ T माइनस TR माइनस INT G, ये लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, टैक्सेस गिवन है, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, TR, ट्रांसफर पेमेंट्स आपने निकालनी है -2, ठीक है। INT इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके पास यहाँ पर गिवन है विच इज 15, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास कितनी है, वेयर इज गवर्नमेंट, ये दिस इज गवर्नमेंट परचेजेस 30। कितना आ रहा है वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है? -10 आ रही है। बाकी सब बताएं, आपके पास क्या आ रही है? बाकी सबके पास ये रहा फॉर्मूला गवर्नमेंट स्पेंड। अब जब गवर्नमेंट सेविंग निकल गई तो प्राइवेट सेविंग निकल सकती है। 17 तो नहीं है, 10 है, 10 है, -10 है बेटा। मैम नहीं, 60 हमारे टैक्सेस है और TR हमारी माइनस की वैल्यू है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? देखो ये TR है 25, ये फॉर्मूले की तरफ से माइनस में है ये, ठीक है। 15 एंड -30, ये बाकी सबको तुम ऐड करो और इसमें माइनस कर दो, उसमें -10 आ रहा है। अब प्राइवेट सेविंग के लिए क्या करें? दिस इज डन। वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट माइनस गवर्नमेंट सेविंग्स। एक सेकंड में इसको, हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने ये फाइंड आउट कर लिया GDP, हमने नेट फैक्टर पेमेंट्स कर लिए, डन। अच्छा, अब हमने गवर्नमेंट सेविंग कर ली, डन। प्राइवेट सेविंग भी कर ली। कैसे की प्राइवेट सेविंग? बस प्राइवेट के ना हमने क्योंकि हमें गवर्नमेंट सेविंग मिल गई है, हाँ। तो हमने इन्वेस्टमेंट प्लस जो है वो करंट अकाउंट कहाँ है? गवर्नमेंट सेविंग। करंट अकाउंट कहाँ है बताएं? गिवन है, ठीक है। अब प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या आया है? ओ प्राइवेट सेविंग, हाँ, क्या वैल्यू आई है? 40 30 आई है। 30 आ रही है। हाँ 30 सॉरी। ठीक है, प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगी 30। क्या आई? 30 आ गई, सही है। अब साथ चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ रही हैं। जी मिस हो गया सब। अब नेशनल, ये भी डन, इसको भी हमने कर लिया। नेशनल सेविंग का फॉर्मूला, नेशनल सेविंग कैसे आएगी? दोनों को ऐड कर दें, प्राइवेट सेविंग। क्या वैल्यू आई है? 40। मैम एक मिनट मैम जी मैम, जो हमारा गवर्नमेंट की सेविंग आ रही थी वो माइनस में वैल्यू आ रही थी, हाँ और फार्मूले का माइनस अलग से दिया हुआ है। हाँ, हाँ, तो फिर मैम उसके हिसाब से ये प्लस हो जाएगी ना, हो जाएगी। ये प्लस हो जाएगी। माइनस के 10 आएगा। ये देखो, ये माइनस में दी हुई है, ये माइनस में वैल्यू आई है, प्लस हो गई। ओके मैं समझ गया, मेरी इन्वेस्टमेंट में मेरी गलती थी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एक क्या रह गया? कंजम्पशन। अब ये नेक्स्ट एक्सपोर्ट निकाल के दिखाएं आप।
ये टास्क है आपका। आधा तो मैंने पूरा तो क्वेश्चन करवा दिया, अब ये दोनों वैल्यूज कैसे आएंगी? जल्दी करो, व्हाट्सएप करेंगे। अब 2 चीजें रह गई हैं, ये तो आपने करना है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं समझ आए हुए, नहीं याद, तो आप ये कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि फॉर्मूलाज अपने साथ रखें। मैम नेशनल सेविंग 40 है या 20 है? क्योंकि 30 माइनस 10 होगा ना। 20 है। 20 है। कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट्स कित करना है, कैसे करेंगे विद गिवन चीजें? ये ऐसा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस एनएफटी। पता नहीं, अब पूरा करके मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चेक करूंगी फिर बताऊंगी। अभी से बता दिया तो सब वही लग जाते हैं। इसके लिए आपको ये स्क्रीन ऊपर और छोटा कर देते हैं ना, ताकि सब एक साथ हो। ये 2 चीजें रह गई हैं। सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, जल्दी से। मिस जी, नेट एक्सपोर्ट जो है वो हम इस वाले फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। S इज इक्वल्स टू आई प्लस NX प्लस NFP। इससे निकालेंगे, है ना? ये ब्रैकेट जिसने कि कौन बच्चे सिद्रा, ये ब्रैकेट में जीडीपी नहीं लिखो, ये इसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय से समथिंग। आप y लिख रही हो, इट्स फाइन, हमें समझ आ रहा है y का मतलब जीडीपी है। ओके मैम। अब फॉर्मूला सामने आ गया तो सबसे होना शुरू हो गया। पता नहीं क्या नोट डाउन किया आप लोगों ने, फिर पहले किसी से कुछ नहीं हो रहा था। जो है वो मैम मैंने पहले भी भेजा था ये आपको। सी का वैल्यू बताओ। 150 सी की। कैसे आया? 150 मैम। कैसे आया? जीडीपी माइनस इन्वेस्टमेंट, जीडीपी माइनस जीडीपी प्लस हम करेंगे नेट सेक्टर पेमेंट्स, माइनस करेंगे हम सेविंग्स और माइनस करेंगे जो गवर्नमेंट का था ना। ये कौन सी कहानियां बना रहे हो? जीडीपी कहाँ? जीडीपी तो सी निकालना है। सी बताओ कैसे आएगा? यस मैम, सी की बता रहे हैं। जीडीपी को लिख के भेजो, मुझे समझ नहीं आ रहा, लिख के भेजो। अब सबसे हो गया है, थोड़ा सा इनिशिएट करने की बात थी। बस ये जो बच्चे के नाम आ रहे हैं ना, यही इनकी टेंडेंसी मार्क होगी। नाम मैं पढ़ रही हूँ बार बार मुसलसल। और ये बाकी फ्री राइडर हैं। जी बोलिए बेटा। मैम नेट एक्सपोर्ट के लिए जो फॉर्मूला लगा है I प्लस NX प्लस NFP, इसमें NX क्या डालेंगे वो समझ नहीं आ रहा। तो NX ही तो निकालना है चंदा। S निकल गया, I गिवन है, NFP पता चल गया, NX ही तो निकालना है। निकाल ये लगा रहे हैं, आपको पता नहीं कर क्या रहे हैं। ये नेट एक्सपोर्ट के लिए तो काम कर रहे हैं। मैम मुझे नेट एक्सपोर्ट वाला समझ नहीं आया फॉर्मूला। ये सामने लिखा हुआ है ना, ये सब ड्राइव जब किया था मिड में आपके पास ये फॉर्मूला आया था।
NX करने के लिए आपको बेसिक मैथ्स यूज़ करनी है। NX को सेपरेट कर लें यहाँ से, कैसे करेंगे? नहीं तो इनकम फिर कहाँ से है हमारे इनकम पास? नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, अच्छा। वाई इनकम है। ओके ओके, सही है। कंजम्पशन की वैल्यू क्या आई है भाई? 150 मैम। 180 किसकी क्यों आ रही है सबकी फिर? 180 क्यों आ रही है चंदा? आपका क्विज प्लान होगा, ठीक है? टॉपिक्स और कब? बस अब मैं बता दूंगी, आपका एक क्विज डन ड्यू हो गया है, काफ़ी सब कुछ कर लिया है हमने, और अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें क्विज लें। तो अब ये आज की क्लास के बाद बताऊंगी मैं कब होगा, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हो गया 150। ये वैल्यूज देख लें, प्लस माइनस की जो गड़बड़ है वो चेक कर लें। 150 वैल्यू है। अब ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? हाफ आवर का ब्रेक है। हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं ब्रेक अगर ना दें? इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैरी ऑन कर लेंगे आप? सारी बातें समझ आ रही हैं? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगी चीज़ें? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको कंटिन्यू करा दूँ। नो मैम, अगर पहले आप कंप्लीट कर देते बाकी सब बताएं। बस मैम जल्दी खत्म कर दें क्लास। ब्रेक चाहिए, एक मिनट ब्रेक। फिर मैं कहूँगी नेक्स्ट में भी एक्स क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, फिर उसमें आप फंस जाएंगे। नहीं बस पढ़ लेंगे, आप एक बार बता दें। कितने लोग ब्रेक के लिए कह रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ जो लोग कह रहे हैं कि ब्रेक नहीं चाहिए उनको। इतना सारा कुछ बताने के बाद भी उनको ब्रेक नहीं चाहिए। ये ब्रेक नहीं चाह रहे या ब्रेक चाह रहे हैं? ये दोज हु वांट ब्रेक वो रेज हैंड कर लें बस। बस ये लोग ब्रेक चाह रहे हैं। 15 मिनट की कर लें, चलें, ब्रेक का टाइम कम कर लें, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई है चंदा, आपको समझ नहीं आ रहा है। बस फिर सही है, आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। मैम नमाज पढ़नी है। हाँ, नमाज भी पढ़नी है। मैम पहले ब्रेक एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेक ले ले आराम से। इतनी पैनिक नहीं हो, घर में ही है, कहाँ जाना है आपने? आराम से पढ़े। जीने से भूल गए थे। हाँ, घर भूल गए थे। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? ब्रेक ले लें, आराम से पढ़े, कोई इतनी जल्दी नहीं है ख़त्म करना है यार। अभी क्लासेस बहुत पढ़ी हैं, लेकिन जो पढ़े वो सही से पढ़े कम से कम, ठीक है? चलें, मैं आपसे मिलती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो।